हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, इंडियन इन्फोग्राफिक विजुअल्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि हमारी अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है तो आप इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। पर यह बात टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी के बाद हमने जानी। उससे पहले लोगों का यही मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस को डिस्कवर करने में टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी क्या मायने रखती है। और फ्रेंड्स, आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी डिस्कवरी दो बच्चों ने खेलने के टाइम पर की। खैर, इस बात पर बाद में आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी से लेकर आज हमारे पास मौजूद सबसे बेस्ट टेलीस्कोप्स की बात करेंगे। आप साथ बनाए रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करे बिना कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम यूनिवर्स को जितना जानते हैं बिना टेलीस्कोप्स के शायद ये पॉसिबल नहीं था। हमारे साइंटिस्ट ने बीते कुछ सदियों में टेलीस्कोप्स की मदद से सोलर सिस्टम, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उस इंटरस्टेलर स्पेस में बसी गैलेक्सियों को पढ़ा और जाना है। अगर हिस्ट्री में देखें तो पहला टेलीस्कोप 17वीं शताब्दी के वक्त नीदरलैंड में एक चश्मे बनाने वाले जिनका नाम जोहान लिप्रिसी था, इन्होंने ग्लास लेंस का यूज़ करके पहला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप 2 अक्टूबर 1608 को पेटेंट रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन दी। हालांकि इस वक्त तक टेलीस्कोप का नाम भी डिस्कवर नहीं हुआ था। बस एक डिवाइस जिससे दूर की चीज़ें पास देखी जा सकती हैं, ये बताकर पेटेंट रजिस्टर किया और फिर इनके डिज़ाइन का चर्चा पूरी दुनिया में फैला। इसी टेलीस्कोप की डिज़ाइन से ज़मीनी और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ में यूज़ किया जाने लगा। जोहान के मुताबिक उन्होंने टेलीस्कोप का आइडिया तब आया जब उनकी शॉप में दो बच्चों ने लेंस से खेलते वक्त उन्हें इस तरीके से अरेंज किया कि दूर की चीज़ें पास दिखने लगी। और फिर इस आइडिया को जोहान ने एक डिज़ाइन में अपडेट कर इसे पेटेंट कराने के लिए एप्लीकेशन दी। हालांकि बिना फोकल लेंथ को एक्यूरेट कैलकुलेट किए इसे बनाया गया था, जिस वजह से इमेजेस थोड़ा ब्लर दिखाई पड़ती थी। जोहान के द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहा गया। हालांकि अभी भी टेलीस्कोप का एक्चुअल इन्वेंटर का नाम मिस्टीरियस माना जाता है। पर इस डिस्कवरी की चर्चा पूरे यूरोप में हवा की तरह फैली और 1609 में गैलीलियो के कानों तक यह बात पहुंची और उन्होंने खुद अपना अलग टेलीस्कोप बनाया और यूनिवर्स को समझने की कोशिश चालू की। इसी वजह से गैलीलियो को फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है और इनकी बहुत सारी अलग डिस्कवरीज की वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। हालांकि गैलीलियो ने भी लेंस का यूज़ करके रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही बनाया था। गैलीलियो के इस डिवाइस को इन्होंने पर्सिपेलम नाम दिया था। जब इन्होंने एक एग्जीबिशन में इसे प्रेजेंट किया, इस एग्जीबिशन में इस डिवाइस को टेलीस्कोप नाम मिला सर जियोवेनी द्वारा। जल्द ही रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बाद साइंटिस्ट ने इसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने का काम शुरू किया और एक नए आइडिया के साथ, जिसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में 2 लेंस का यूज़ किया जाता था, इसे मॉडिफिकेशन करके एक लेंस की जगह एक ग्लास फिट किया गया और इसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा गया। और ये टेलीस्कोप सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1668 में बनाया गया, जिसे न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। इसके बाद टेलीस्कोप्स पर 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में बहुत काम हुआ और बहुत सारे मॉडल्स साइंटिस्ट ने प्रपोज किए। इनमें अल्फ़ा, गामा रेस टेलीस्कोप्स का नाम भी आया, जो 20वीं सदी में बनाए गए। टेलीस्कोप्स को 4 लेवल पर क्लासीफाई किया जा सकता है इनकी वेवलेंथ ऑब्जर्व करने के आधार पर, जिनमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स आते हैं। एक व्हीकल या जगह जहां परमानेंटली बहुत सारे टेलीस्कोप्स रखे जाते हैं उसे ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है और इन्हीं ऑब्जर्वेटरीज से हमारे साइंटिस्ट स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ये नाम पड़ा और आपने टेलीस्कोप्स की हिस्ट्री के बारे में जाना। अब हमारे साइंटिस्ट के पास मौजूद कुछ बेस्ट टेलीस्कोप्स की बात करते हैं। अब इस सफ़र की शुरुआत हम द जेमिनी ऑब्जर्वेटरी से करने वाले हैं। ये ऑब्जर्वेटरी 2 हिस्सों में बांटी गई है। ये दोनों हिस्से दुनिया की सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन साइट पर हैं। इसका एक हिस्सा चाइल में और एक हवाई के माउंटेन्स पर है और इस टेलीस्कोप्स के कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन से हम एक साथ पूरे आसमान को देख सकते हैं। एक साथ पूरा आसमान। जेमिनी अभी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा और एडवांस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसे 2000 में इस्टेब्लिश किया गया और अब तक लगभग सारी स्पेस ऑब्जर्वेशन में ये मदद करता है। अब हमारी लिस्ट में दूसरा नाम चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का है, जिसे पहले एडवांस्ड एक्सरे एस्ट्रोफिजिक्स फैसिलिटी कहा जाता था। ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसे नासा ने स्पेस शटल से जुलाई 23, 1999 में अर्थ के आउटर स्पेस में छोड़ा था।
क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एक्स रेस नहीं घुस पाते हैं। इसीलिए इसे अर्थ के सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करके एक्स रेस को डिटेक्ट करके अपने ऑब्जर्वेशन को अर्थ तक सेंड करता है। और अब हम साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप की बात करने वाले हैं, द हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 1990 में अर्थ की लो ऑर्बिट में भेजा गया। कारण वही था कि एक्स रेस जो अर्थ की ऑर्बिट में एंटर नहीं कर पाते उन्हें डिटेक्ट करना। हबल बहुत दूर से आ रही लो वेवलेंथ की रेस को आसानी से डिटेक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन भेजता है। ये सबसे बड़ा और रोचक स्पेस जानकारियों का केंद्र बना हुआ है, इसकी कुछ डिस्कवरीज के कारण। अगर आप हबल स्पेस की डिस्कवरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हबल टेलीस्कोप में इतने सालों में हमने जो एक्सपीरियंस लिया उससे साइंटिस्ट ने कुछ और मॉडिफिकेशन करके जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया है। नासा और कुछ स्पेस एजेंसीज का जॉइंट मिशन है। ये टेलीस्कोप हबल से भी बड़ा और डीप स्पेस की पिक्चर्स लेने में काबिल है। इसे नासा के द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाना है और इसके बाद हमारे पास मौजूद टेलीस्कोप में सबसे बड़ा होने वाला है और बेस्ट भी। अब लास्ट में हम आपको गैलीलियो के द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप दिखाने चाहेंगे, क्योंकि ये ही जेम्स या हबल जैसे बेस्ट टेलीस्कोप्स की नींव है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज है बांटने से बढ़ती है।